हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रिकैप, जहां पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर स्टॉक के बारे में डिस्कशन करते हैं। लास्ट के कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा बिजी था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया ऑन बजट डे, और कल भी और परसों भी। बट टुडे आई हैव सम टाइम, so let's start today's video. All right, so first of all, if you see Nifty on daily candle na, so yeah, it's completely indecisive, right? If you see this candle, this one is the budget day candle. बजट डे के बाद एक हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिला। इट्स लाइक अगर हम इन दोनों कैंडल को मिला के बात करें, सो दिस इज़ लाइक बुलिश हरामी। एंड और ये स्पेकुलेशन था कि ठीक है, मतलब बजट के बाद जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया होगा वो यहाँ पे आके बाई बैक कर सकते हैं। तो फिर ये हम एज ए इस कैंडल को शॉर्ट कवरिंग देख रहे थे। और फिर कहीं ना कहीं क्योंकि बजट में कुछ ऐसा पॉजिटिव चीज़ें अनाउंसमेंट हुआ नहीं, तो हम कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार बजट में चीज़ें अनाउंसमेंट है नहीं। तो जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है वो समवेयर अराउंड ये जो आप छोटा सा रेंज देख रहे हैं, समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास होगा। क्योंकि ये रेंज ना कोविड टाइम से ही चलता आ रहा है। अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे इसे, तो आपको ये ट्रेंड लाइन की कहानी समझ में आएगी। जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है वो जब हमारा इलेक्शन रिजल्ट अनाउंसमेंट होने वाला था तब था, तो इतने इतने फॉल के बाद भी निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। और आप पीछे जाएंगे तो फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया था। दिस वन इज़ द टाइम जब हमारा यूक्रेन और रसिया का वॉर स्टार्ट हुआ था, तब भी निफ्टी ने इसी चैनल के अराउंड सपोर्ट लिया था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये चैनल जो है एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो इस बार भी हम यही स्पेकुलेट कर रहे थे कि ये जो फॉल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस लेवल पर स्टेबलाइज होंगी। लेकिन मार्केट कुछ दिनों से टोटली न्यूज़ ड्रिवन है। अभी जैसा कि आप ये वाला कैंडल देख रहे हैं, निफ्टी जो है वो समवेयर अराउंड 5% गैप अप ओपनिंग हुई, लगभग ऑल टाइम हाई के अराउंड। और वहीं से हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। बिकॉज यार अभी निफ्टी क्या, अभी मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए कोई एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये बस स्पेकुलेशन ही है कि ठीक है, पहले हम टैरिफ ज़्यादा कर देते हैं, फिर टैरिफ कम कर देते हैं। और ये टोटली फुल्ली चीज़ें डिसाइडेड होती हैं, सब कुछ पहले से डिसाइड होता है, बस उनको एग्जीक्यूट करना होता है। तो पिछले कुछ दिनों से कुछ मतलब इस तरह की चीज़ें लग रही हैं कि ऑल थिंग्स आर प्री प्लान। वो बस एक अच्छे इवेंट की या फिर एक अच्छे माहौल का वेट करते हैं, एंड देन दे डू सम अनाउंसमेंट। तो ओवरऑल बात यह है कि यहाँ तक मार्केट एक स्ट्रक्चर में था, बजट डे के दिन तक भी स्ट्रक्चर में था, यहाँ तक भी मार्केट स्ट्रक्चर में था, क्योंकि ये एक रेंज में था और इस कैंडल तक मार्केट समझ में आ रहा था। लेकिन अभी जो ये गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन होने के बाद दिस इज द बिग रेड कैंडल, और ये तो अभी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये फिर से इसी चैनल के आसपास आएगा। अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो देखो दो चीज़ें हैं। एक तो आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे हुई है, विच इज़ अ नेगेटिव थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज़ यहाँ पे गैप है, तो ये गैप फिल जरूर होगा। और जो हमारा सपोर्ट होगा वो समवेयर अराउंड 25,000 25,100, ये सारे जो है वो सपोर्ट के लेवल हैं। फिर अगर निफ्टी इस चैनल के अंदर आया तो फिर से हमें जो 24,600 और 500 का लेवल है वो देखने को मिल सकता है, बट इन लॉन्गर टर्म। ठीक है, ठीक है। और फिर जब ये यहाँ से रिवर्सल लेगा, तब हम एक ऑल टाइम हाई की तरफ देख सकते हैं जो कि सस्टेनेबल हो। बाकी अगर हम करंट मार्केट व्यू के बारे में बात करें तो अभी ऐसा कुछ क्लियर मुझे लग नहीं रहा है, बिकॉज दिस इज़ द 5% गैप अप और ये सब नॉमिनल चीज़ें नहीं हैं। तो मार्केट को थोड़ा कूल डाउन होने देते हैं, एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करने देते हैं, फिर हम ट्रेड वगैरह देखेंगे। लेट्स टॉक अबाउट दिस बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा चीज़ें बुलिश लग रही हैं, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे, ये जो ये जो अब मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, मार्केट ने यहाँ पर भी इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी और यहाँ पर भी इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी, मतलब कि आज चलो ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो हमारे पास जो अगेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो इस
और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वो समवेयर अराउंड दिस मूविंग एवरेज के पास है, विच इज़ द 50-डे मूविंग एवरेज। और अगर मैं इस थोड़ा रेंज को थोड़ा स्ट्रेच करूँ तो कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन रेंज का भी अपर मतलब कंसोलिडेशन चैनल का भी अपर रेंज है। तो अगर बैंक निफ्टी नीचे की साइड मूव करता है तो हम यहाँ पे एक छोटा सा हॉल्ट इस तरीके की चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि यार ये चीज़ें सस्टेन तो नहीं करने वाली हैं जब तक कि फिर से रिट्रेसमेंट होके चीज़ें यहाँ पे स्टेबलाइज ना हो, क्योंकि इस तरह का स्ट्रक्चर सस्टेनेबल होता नहीं है इन लॉन्गर टर्म। So again, Nifty and Bank Nifty looks negative in the longer term. Longer term मतलब कि up to the February end. उसके पहले आई डोंट थिंक कि मार्केट को लॉन्ग करना इज़ अ गुड थिंग। आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, विच इज़ द बेटर आइडिया। इफ़ यू टॉक अबाउट मिड कैप एंड स्मॉल कैप, मिड कैप में थोड़ा चीज़ें क्लियर हैं। चीज़ें क्लियर ये है कि अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस है ये, और ये गैप है, तो ये गैप फिल करने या फिर ये जो रेंज है इस रेंज में ये जरूर आएगा, और उसके बाद ही ये अपना नेक्स्ट मूव डिसाइड करेगा। सो लेट मी ड्रॉ द रेंज। ये गैप फिल होने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद अगर इस लेवल पे फिर से आता है तब ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो ठीक है, ये मिड कैप और स्मॉल कैप में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर हम कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं, तो अगर इंडेक्स और स्टॉक्स दोनों के व्यू सेम हैं तो चीज़ें थोड़ा सा बेहतर होती हैं, इसलिए मैं इन सारे इंडेक्स की भी डिस्कशन कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये रही इंडेक्स की बातें। थोड़ा सा हम ओआई डेटा पे एनालिसिस करते हैं। ऑलराइट, अगर हम ओपन इंटरेस्ट डेटा की बात करें, सो टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी, और जो हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है वो समवेयर अराउंड 26,000 लेवल, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने दबा के कॉल की सेलिंग की हुई है। बिकॉज यार आप यहाँ पे कॉल सेल और पुट सेल की क्वांटिटी देख सकते हो, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये 26,000 लेवल इज़ द क्रूशियल रेजिस्टेंस। बिकॉज यहाँ पे कई लोगों का मानना है कि यार मार्केट इसके ऊपर तो नहीं जाएगा अप टू 10th फेब, ओके, अप टू नेक्स्ट एक्सपायरी। वहीं अगर हम सपोर्ट की बात करें, सो देर इज़ ए नो क्लियर सपोर्ट। यहाँ पे कुछ सपोर्ट हमें 25,700 पे दिख रहा है, कुछ 25,000 पे दिख रहा है, बट यार इट्स अ फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी, तो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी है नहीं कुछ भी डिस्क्राइब करने के लिए या किसी एक कंक्लूजन पे पहुँचने के लिए। सो लेट्स सी कि कल किस तरीके से इन लेवल पे वॉल्यूम बिल्डअप होते हैं, और फिर हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं रिगार्डिंग द सपोर्ट। वहीं अगर हम पीसीआर वगैरह की बात करें, सो एट द मनी पीसीआर इज 0.8 विच इज़ अ न्यूट्रल, and overall PCR is 1 which is the neutral. Okay, all right, so this is all about OI data. Now let me talk about the FII data and all. Let's see their position on FNO, right? So okay, index and then client. All right, so आप यहाँ पे देखेंगे from FII side they have sought in future and the quantity is significant, which is 1.5 lakhs quantity they have sorted. और वहीं अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सो दे हैव सोल्ड नियर अबाउट 1 lakhs क्वांटिटी ऑन कॉल साइड एंड दे हैव बॉट नियर अबाउट 3 lakhs क्वांटिटी ऑन पुट साइड। सो बोथ दे आर फुल्ली bearish as of now. If you talk about the pro and also pro have sorted future somewhere around 33k quantity, और वहीं कॉल की बात करें, सो दे हैव बाई माइनर कॉल एंड दे हैव बाई पुट ऑल्सो विच इज़ द माइनर क्वांटिटी। इन यार ये वॉल्यूम इतना कम है ना कि हम इससे कुछ भी स्पेकुलेशंस नहीं कर सकते हैं, राइट? वी नीड एटलीस्ट वॉल्यूम्स इन लैक, कुछ भी व्यू बनाने के लिए कम से कम हमें उतना वॉल्यूम तो चाहिए। सो आप इस डेटा पे ज़्यादा रिलाई मत करना। वहीं अगर हम क्लाइंट की बात करें, सो दे हैव लॉन्ग इन फ्यूचर, लॉन्ग इन कॉल ऑल्सो एंड दे हैव सोल्ड पुट। सो यार क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, सो दे आर फुल्ली बुलिश, बिकॉज उन्होंने पुट को सेल करके रखा हुआ है और अच्छी क्वांटिटी में उन्होंने पुट की सेलिंग की है, नियर अबाउट 4 lakhs पुट दे हैव सोल्ड। बट यार आपको भी पता है कि इनमें से कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, आपको किसकी बात माननी चाहिए, FII प्रो और क्लाइंट। सो प्लीज मेक योर व्यू अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। ओके,
सो ऑल राइट गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। यार स्टॉक्स रह गए, तो हम स्टॉक्स के बारे में कल डिस्कशन करेंगे। बट यार आई हैव टेकन सम ट्रेड हियर, सो लेट मी शो यू। ऑल राइट, मैंने आज एनटीपीसी और ओएनजीसी में इन लेवल्स पे ट्रेड बनाई हैं, तो लेट मी डिस्कस क्विकली दिस एनटीपीसी एंड ओएनजीसी चार्ट। एनटीपीसी, ऑल राइट, सो वीकली टाइम फ्रेम में हमें एक आरएसआई अच्छे रेंज में दिख रहा था, और कहीं ना कहीं इस कंसोलिडेशन फेज का ये ब्रेकआउट भी है। और जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें एसएल मुझे अच्छे से समझ आ रहा था, बिकॉज इट हैज़ टेकिंग सपोर्ट समवेयर अराउंड दिस 50 डे मूविंग, सॉरी 50 वीक मूविंग एवरेज। तो हम यहाँ का एसएल रख के एक लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं, और उसी के बेस पे मैंने जो एंट्री बनाई है वो लेट मी शो इन हियर। उसी के बेस पे मैंने जो एंट्री बनाई है वो कुछ इस तरीके से बनाई है, राइट। बाकी चीज़ें आपको इस एक्सेल सीट में देखने को मिल जाएगी कि क्या रिस्क टू रिवॉर्ड है, ठीक है क्या टारगेट प्राइस है। सेम नेचुरल गैस में, नेचुरल गैस भी हम मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा था, और इसमें जो खास बात ये है कि ये एक शूटिंग, सॉरी ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न का कंफर्मेशन है कि इसने आज इस तरीके से एक मोरोबुजो कैंडल बनाया, ओके, विच ऑल्सो कन्फर्म दिस 3 कैंडल। और अगर आप इस नैरो चैनल की बात करेंगे, विच ऑल्सो कन्फर्म द ब्रेकआउट फॉर दिस नैरो चैनल, आई मीन ब्रेकआउट तो पहले ही हो गया था, बट मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा था। तो रिट्रेसमेंट के बाद मुझे एक अच्छा पैटर्न दिखा, आरएसआई भी अच्छा दिखा, इसलिए मैंने ओएनजीसी में ट्रेड बनाया, और टारगेट अप टू दिस लेवल, और स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल का लो है। Rest of the things you can see in this Excel sheet. Alright, so that's it for today's video. I hope you enjoy it. If you are new to the channel, please make sure to do subscribe. We'll see you again tomorrow.